आज के इस वीडियो में हम समांतर माध्य और माध्य कैसे निकालते हैं। जो बच्चों को समझ में भी नहीं आता वो भी आज समांतर माध्य और माध्य निकालना बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन में दिया है ये वर्ग अंतराल, क्या दिया है कि निम्न सारणी से हमें माध्य ज्ञात करना है। तो ऐसे दिया रहेगा वर्ग अंतराल, इतना क्वेश्चन है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ऐसे। और नीचे में दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी बारंबारता 3, 5, 11, 9 और 7। ठीक है, तब हमें समझ लेना है कि अगर हमें माध्य निकालना है, माध्य ज्ञात करना है तो क्या रहेगा। देखो, माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन, या इसी को ही माध्य बोलेगा या समांतर माध्य निकालने को बोलेगा। दोनों एक ही हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अब माध्य का फार्मूला रहता है सिग्मा एफ एक्स। माध्य का फार्मूला रहता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और सिग्मा मीन्स योग या जोड़। बारंबारता बराबर ए फ्रीक्वेंसी, इस इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमें देखना है कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो, जैसे ये वाला इतना क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हमें एक सारणी बना लेना है। तो सारणी बनाने के लिए जैसे ये वर्ग अंतराल दिया है तो सारणी में उसी प्रकार वर्ग अंतराल बना लेंगे। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, जितना क्वेश्चन में दिया है उसको उतार लेना है दो सारणी में। 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। अब फ्रीक्वेंसी जो दिया है उसको भी जैसे तैसे उतार लेना है। ठीक है, अब हमें ये सूत्र रहता है माध्य का सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। तो हमें एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकालते हैं, देखो, एक्स हमें कैसे निकालना है। देख, अगर 0 से ऐसे 10 इसका अंतराल दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 0, 0 प्लस 10 बटे 2। तो कितना आ गया, 10 बटे 2 बराबर 5। जैसे कि 10 से अगर 20 दिया है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 20 प्लस 10 बटे में कितना करेंगे, 2 ही। तो 30 हो गया बटे 2, कितना आ गया, 15। ठीक है, अगर इसी प्रकार 30 से अगर 40 दिया रहेगा तो उसी प्रकार ऐड करते जाना है। 30 और 40 बटे 2, 40 और 30 70, 70 में 2 तो 35 आ गया। और एक तरीका से हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे अगर 0 से 10 तो x निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसका 20 का ले सकते हैं। जैसे 10 से अगर 20 दिया है तो इसके बीच में क्या आ रहा है, 15। एग्जैक्ट लेना है ना अंतराल में। देखो, 15, 10 से और 20 के बीच एग्जैक्ट क्या है, अंतराल 15। मान लो 20 से अगर 30 दिया है तो इसका एग्जैक्ट अंतराल क्या होगा, 25।
30 से अगर 40 दिया है तो क्या होगा 35, तो वही आ गया सेम। बटे 2 कर सकते हो आप लोग जिस तरीके से समझो। देखो वर्ग अंतराल दिया है तो दोनों को जितना है उनको जोड़ देना है, बटे में 2 करना है तो भी वही आएगा। और इस प्रकार से समझते हो कि अगर 0 से 10 के बीच में आप लोग बीच निकाल सकते हो तो बीच का ही लेना है। जिससे 10 और 20 के बीच क्या आ गया 15, 20 और 30 के बीच 25, तो इसमें भी आ गया। देखो 20 और 10 के बीच भी 15 आ गया, और 30 और 40 के बीच 35 अपने आप से भी निकाल सकते हैं। और ऐड करोगे 30 और 40 बटे 2 तो भी 35 आ गया, समझे। तो इस प्रकार हमें लेना है। तो हम क्या ले सकते हैं, देखो 0 और 10 के बीच क्या आ जाएगा 5, और 20 और 10 के बीच क्या आ जाएगा 15, और 20 और 30 के बीच क्या आ जाएगा 25, और 30 और 40 के बीच क्या आएगा, बीच में क्या आएगा 35, और 50 और 40 के बीच में क्या आएगा 45। ठीक है, अब हमें f(x) निकालना है। मतलब ये f है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी f, ये f है। तो x से तो हम लोग इनके बीच का निकालना है। 20 से 10 के बीच 15, 30 से 20 के बीच 25, 40 से 30 के बीच 35, और 50 से 40 के बीच 45। और हमें क्या निकालना है f(x). f(x) निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 दिया 15, 15 पच्चे 75, 11 25, 25 एकम 25, और हासिल में 2, 25 एकम 25 2, 27, 275। अब 35 का गुणा करोगे 9 से तो 9 पंचे 45, 5 हासिल में 4, 9 तिया 27, 27 और 4 31। इसी प्रकार 45 का 7 से गुणा करोगे, 7 पंचे 35 का 5 हासिल में 3, 7 चौक 28 और 3 30, सेम आ गया। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले के हिसाब से हमें, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो हम लोग सिग्मा f(x) है तो कौन सा है ये वाला है, तो इसमें सिग्मा f(x) निकालना है, मतलब सबको जोड़ना है। तो अब चलो जोड़ते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 का 5 हासिल में 2, तो 2 1 3, 7 और 3 10, 10 7 17, 1 18, 1 19, 19 का 9 हासिल में 1, तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 3 9, तो कितना आ गया आंसर 900। तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं 995। अब बटे में, अब हमें सिग्मा f निकालना है, तो इसके लिए सिग्मा f के लिए इसको जोड़ेंगे। ठीक है, सिग्मा f 3 5 3 8, 8 और 11 19, 19 और 9 28, 28 और 7 35। तो अब 35 लिख दोगे। अब कटा लोगे, जिसको कटाना आता है नहीं तो सीधा भाग दे सकते हो। तो देखो कैसे कटेगा,
5 से लेते हो है ना, तो 5 सत्ते 35 और इसमें 5 कटाओगे तो 5 एकम 5, इसमें 4 बच गया तो 5 नवा 45, फिर 4 बच गया तो 5 नवा 45। अब और कटेगा तो नहीं कटेगा, 199, ठीक है। तो 199 भागित 7 में भाग करो तो 7 दूने 14, 9 में 4 गया तो 5, अब 9 को नीचे उतार लो, 7 अट्ठे 56, 9 में 6 गया तो 3, अब दशमलव दे दो 0, ठीक है। अब 7 चौक 28, तो 2 बज गया, दशमलव दिए हैं तो फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 7 दूने 14, तो 6 बज गया। तो इसी प्रकार ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो हम लोग 2 संख्या तक लेते हैं तो कितना आ गया आंसर 28.42। तो संख्या कितना आ गया, तो आंसर कितना आ गया 28 दशमलव तो संख्या आ गया 28.42।